नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सीईटी का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, जानकारी आपको मिल गई होगी। मैंने भी वीडियो शेयर की थी, लेकिन काफ़ी आपके डाउट्स कमेंट्स आ रहे हैं। पर्सनली मैसेज आपके आए हुए हैं, एग्जाम डेट कब रहेगी, सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी आपके डाउट हैं, कौन सा लगेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए जो आपको अप्लाई करने से पहले आपके पास होने चाहिए। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी और सिलेबस भी आपका आया हुआ है, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे कहाँ पर आपको मिलेगा। और कुछ आपको जानकारी देना चाहूँगा, कोई भी साथी तैयारी कर रहा है तो करंट अफेयर का सेक्शन आपके लिए ज़रूरी है। आप उसको साथ के साथ अभी से रिवाइज करें और इसके पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएंगे बाइलिंगुअल। इंग्लिश में कोई करना चाहता है उसको इंग्लिश में मिल जाएगी, हिंदी में कोई करना चाहता है उसको हिंदी में। उसके साथ में टेस्ट पास बिल्कुल आपको फ्री मिल जाएगा और टेस्ट पास आप लोगे, टेस्ट आप लगाओगे तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो ये करंट अफेयर है, 50 रुपए का ये एक सेक्शन बनाया हुआ है, पहले इसका ज़्यादा था। 50 रुपए में आपके लिए ऑफर है। टेस्ट पास साथ में करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर। इसमें 1 साल की आपकी पहले डली हुई है और कंटिन्यू जो आपका चला हुआ है मंथली आपकी अपलोड आपकी होती रहेगी एक साल तक आपकी। अब बात करेंगे सीईटी के बारे में, वीडियो बनाने का जो पर्पज है उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको डेट आपको ध्यान में होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है भाई ये आपकी डेट बढ़े या नहीं बढ़े, बाकी एचएससी बढ़ाता है डेट वगैरह को, लेकिन अभी आपको इसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करने की सोचनी है। उससे पहले अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार आपको रख लेने हैं। 12 तारीख आपकी लास्ट डेट रहेगी, 12 जून। तो इससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। 11 तक आप अप्लाई वगैरह कर देना। बाद में वेबसाइट में प्रॉब्लम भी आपकी होती है और 1-2 दिन बढ़ाते हैं, उसमें भी ये अच्छे से काम नहीं करेगी इनकी। तो रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, ग्रुप सी की भर्ती है। 12th आपने की हुई है, +2 आपने की हुई है, तो आप इसके लिए एलिजिबल आप हैं। और कई साथी जो डिप्लोमा वगैरह किए हुए हैं मैट्रिक के साथ, 10th के साथ, तो ये भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये 12th के इक्वल आपके होते हैं, तो जो भी है उनको पता ही है। तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल आप रहेंगे। तो ये सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सिलेबस रहेगा। जी आपकी आएगी, जनरल अवेयरनेस आपकी, इसमें सभी टॉपिक आपके रहेंगे, यानी जीके आपकी जो होती है। कंप्यूटर का वेटेज भी यहाँ पर दिया हुआ है, रीजनिंग आपकी, और मैथमेटिक्स आपका, इंग्लिश आपकी है, हिंदी लैंग्वेज आपकी रहेगी। और सभी के इन्होंने टॉपिक डाले हुए हैं, यानी कंप्लीट इन्होंने डाले हुए हैं भाई, तो कंप्लीट चीजें आपको करनी होंगी। कहीं से भी ये पूछ सकते हैं। हरियाणा जीके आपकी रहेगी और इसका वेटेज वगैरह आपको पता ही है, उसी के हिसाब से चीजें आपकी आएंगी, यानी कंप्लीट सिलेबस आपको करना होगा। ये आपका सिलेबस आपको मिल जाएगा पीडीएफ फाइल में, आपको जो आपके साथ शेयर की हुई है उसमें मिलेगा। अब इसमें जरूरी क्या है आपके लिए, एग्जाम पैटर्न आपका वही रहेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के रहेंगे। 1 घंटा 45 मिनट आपको टाइम यहाँ पर मिलने वाला है। जनरल कैटेगरी को 50% नंबर लेने होंगे, यानी 100 का है तो 50 नंबर आपको यहाँ पर लेने होंगे जनरल कैटेगरी वालों को पास होने के लिए। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला कोई, मेरिट आपकी बनेगी, जितना स्कोर आपका ज्यादा होगा उतना बेनिफिट आगे वैकेंसी में आपको मिलने वाला है, जैसे पहले सीईटी में हुआ था। और रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, इनको 40% लेना होगा, तभी आपका दिखाएगा भाई आपने क्वालिफाई एग्जाम कर दिया। एज लिमिट आपकी 42 साल रहेगी। 18 से 42 साल के आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। अब रिजर्वेशन वाला है, जो सर्टिफिकेट वगैरह आपके होते हैं उसको लेकर काफी डाउट है और उसी में आप गलती करते हैं भाई। आपको पता ही नहीं होता कौन सा आपको लगाना है। सबसे पहले बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि इसमें 2 सर्टिफिकेट आपके बनते हैं और यही एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें 2 बनते हैं। ईडब्ल्यूएस सेंटर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 8 लाख वाला सर्टिफिकेट आपका बनता है, लेकिन हरियाणा में आपका ये नहीं चलेगा। कई कैंडिडेट क्या करते हैं, ये अपलोड कर देते हैं, बोल देते हैं भाई ईडब्ल्यूएस बनवाया था, उनको पता है नहीं कौन सा बनवाना है। तो 6 लाख वाला आपका बनेगा हरियाणा के लिए, और 6 लाख वाला ही आपका हरियाणा की वैकेंसी में आपको अपलोड करना है। ये तो हो गया सर्टिफिकेट कौन सा आपका लगेगा। अब वैलिड कौन सा होगा, 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का जो सर्टिफिकेट है आपका, ये आपका माना जाएगा। 31 मार्च या 31 मार्च 2024 से पहले का है आपका नहीं माना जाएगा। तो ये 2 बातें आपको ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं इनको ध्यान रखना है। वीडियो आप दोबारा देख लेना, रिपीट में नहीं कर रहा। ऐसे ही आपका चलेगा बीसीए और बीसीबी का। इनका जो सर्टिफिकेट है ये भी आपका 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद का आपका सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए 2025 में। इससे पहले का है तो आपका नहीं चलेगा, आपको सिलेक्शन होने के बाद भी आपको बाहर कर दिया जाएगा।
क्योंकि इन्होंने फैमिली आईडी वाला जो पॉइंट डाला था ये हटा लिया, उससे ये नहीं देखने वाले आपकी जो भी कास्ट वगैरह है उसको। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ के डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के तभी आपको अप्लाई करवाना है। और सभी सर्टिफिकेट जो आपके हैं क्लोजिंग डेट से पहले के बने होने चाहिए। तो ये तो एक नॉर्मल बात है, आप क्लोजिंग डेट पहले से अप्लाई करोगे तो उसी टाइम के आपके सर्टिफिकेट आपके पास आपके होंगे। लेकिन क्या दिक्कत होती है, बाद में वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं तो उस टाइम पर वही कई नया सर्टिफिकेट लगा देते हैं तो उसको ये नहीं मानते। अब ये सर्टिफिकेट लगाओगे ना, इसको संभाल के आपको रखना होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका बीसी में चलेगा। ध्यान रखना आपको, कई साथियों को पता नहीं बीसी ए और बीसी बी या ओबीसी ये सोचते हैं एक ही है, ओबीसी का बनवा लेते हैं और इसको लगा देते हैं, इसको नहीं माना जाएगा। हरियाणा में आप अप्लाई कर रहे हैं तो बीसी ए बीसी बी दोनों की कास्ट आपके अलग अलग है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपनी कास्ट का पता होना चाहिए, सर्टिफिकेट अपने आप बन के आ जाएगा। बीसी ए का बीसी बी का जो आपका बनेगा, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तब भी आपको बीसी का बनवाना है, आपकी कास्ट डालेगा बनाने वाला, तो वहां पर अपने आप सिलेक्ट आपका हो जाएगा, बीसी ए का आपका बनेगा या बीसीबी का। ईडब्ल्यूएस वालों का हो गया। अब बात करेंगे एससी वालों की। एससी वालों जो एससी का जो सर्टिफिकेट आपका होता था ये नया आपका नहीं होता, क्योंकि ये प्रॉपर कास्ट बेस है, इसमें कोई इनकम का चक्कर नहीं है, कितनी भी आपकी इनकम हो, कितनी भी कम हो, कितनी भी ज्यादा हो। अब आपका हरियाणा में एससी का सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको एससी का सर्टिफिकेट अपलोड आपको करना होगा, और हरियाणा में आप अप्लाई करते हैं तो इसकी दो कास्ट आपकी यहाँ पर बन चुकी हैं। एक आपका डीएससी आपका हो गया, एक आपका हो गया ओएससी अदर शेड्यूल कास्ट। तो इस प्रकार आपकी होंगी, ये पूरी कास्ट की लिस्ट भी यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में नीचे दी हुई है, और उसके अकॉर्डिंग आपको बनवाना होगा। आप देख लेना उसको, इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ है ये आपके साथ शेयर की है, अगर आप ग्रुप में आपने नहीं ली है या वेबसाइट से आपने नहीं डाउनलोड की है तो उसमें आपकी कास्ट देखने को मिलेगी, और उन कैंडिडेट का यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट बनेगा। डीएससी में जो आएंगे उनको डीएससी वाला अपलोड करना है, ओएससी में जो आएंगे उनको ओएससी वाला अपलोड करना है। तो ये अभी आपके लिए जरूरी चीजें हैं। बाकी और डाउट्स आपके नोटिफिकेशन देखेंगे, आप भी देखोगे, आता रहेगा, उस पर बात करते रहेंगे। रिजर्वेशन कैसे है, कुछ क्या है, ये बाद की बातें हैं, क्योंकि पहले चीजें आपकी अब ये हैं। और रिजर्वेशन वही आपका रहेगा, वही आपको यहाँ पे भी मिलेगा और आगे भी देखने को आपको मिलेगा, पर स्टेज पे भी और दूसरी स्टेज पे भी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आपका आ चुका है। फीस आपको ऑनलाइन फिल करनी होगी, ये कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म आप फिल करवाओगे या करोगे अपने आप चीजें आपकी हो जाएंगी। अब ये इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना दी हुई, जनरल कैटेगरी वालों के पास अप्लाई करते टाइम ये डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। स्कैन की हुई कॉपी आपके पास होनी चाहिए, यानी पीडीएफ फाइल आपके पास होनी चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट है जो आपकी है उसके अकॉर्डिंग, जो आपकी क्वालिफिकेशन इन्होंने दी हुई है उसके अकॉर्डिंग, 10th 12th। ज्यादा लगाना चाहते हैं वो ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। फोटोग्राफ आपका होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो, और सिग्नेचर आपके होने चाहिए। ये लेटेस्ट आप रखोगे तो आपको फायदा होगा, कई ज्यादा पुराना रखते हैं तो उसमें कोई फायदा नहीं, आपकी शक्ल आपकी मैच आपकी नहीं होती, तो कई बार एग्जाम देने जाते हैं वहां पर प्रॉब्लम फिर आपको देखने को मिल सकती है। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, आधार कार्ड से आप अप्लाई करते हैं तो नहीं आपकी ज़्यादा फीस लगेगी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं। और फैमिली आईडी वाले कैंडिडेट हैं तो ये फैमिली आईडी से करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक अंडरटेकिंग ये अनेक्जर इन्होंने 7 दिया हुआ है, तो ये भी आपको अपलोड आपको करना होगा, ये आप देख लेना। जनरल कैटेगरी वालों के आपके ये हो गए भाई 6 डॉक्यूमेंट्स आपके आपके पास, कम से कम है ये। बाकी कोई एक्स्ट्रा आप लगाते हैं भाई एक्सपीरियंस का कोई है और है, अलग चीज़ें हैं, वो आपकी अलग चीज़ें हैं, अलग कोई कैटेगरी आपकी जनरल में तो कोई होती नहीं, तो जनरल वालों की यही आपके रहेंगे। ओएससी और डीएससी वालों के ये रहेंगे, आपका सर्टिफिकेट आपका हो जाएगा, वही आपके क्वालिफिकेशन वाले हो जाएंगे, फोटोग्राफ सिग्नेचर आपके, सेकेंड आधार कार्ड वाली आपकी, फैमिली आईडी आपके पास होनी चाहिए, और सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, यानी रेजिडेंट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल आप बोलते हैं। अब आप बोलोगे जनरल में क्यों नहीं बताया, भाई जनरल में अदर स्टेट के भी करते हैं तो उनको ये जरूरी नहीं है, लेकिन हरियाणा आप सेलेक्ट करोगे तो वहां पर डोमिसाइल आपको दिखाना होगा। जनरल में बता रहा हूं मैं, इसलिए जनरल में इन्होंने इसको नहीं डाला हुआ। जो हरियाणा कैंडिडेट हैं उनको डोमिसाइल भी यहाँ पर लगाना होगा, तो ये भी आप इसमें अपना ऐड कर लेना। डीएससी और ओएससी का जो सर्टिफिकेट है आपका ये बना होना चाहिए, ये आपको लगाना है।
एनी अदर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर कोई आपका होता है इस तरह का तो वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और अनेक्जर 7 आपका, ये सभी के साथ लगेगा, अपलोड आपका होगा इस पर। ये वही आप अपनी मर्जी से अप्लाई कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया है, ये चीज़ें आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे। बीसीए का भी आपका वही रहेगा, सभी डॉक्यूमेंट्स वही रहेंगे, सर्टिफिकेट आपको नया लगा देना है जो मैंने आपको बताया है। जो आपका रहेगा ये तो इन्होंने वही बताया हुआ है 16/7/2024 के बाद का, लेकिन ये है मैंडेट आपकी 1/4/2025, इसके बाद का आपका होना चाहिए। इसी तरह आपका बीसीबी का रहेगा, ईडब्ल्यूएस का भी आपका ऐसे ही रहेगा। ये आपके यानी जो कैटेगरी है अपनी चेंज होगी, एससी वालों को एससी का, ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस का, और जो सर्टिफिकेट इनका बनता है, हाँ एससी वालों का सर्टिफिकेट आपका वही आपका रहेगा। आपको 1 अप्रैल से कोई लिंक आपका नहीं है, पहले आपने ओएससी का बनवा लिया है तो ओएससी का आपका चलेगा, डीएससी का आपने बनवाया है तो डीएससी का आपका चल जाएगा, एससी आपको नहीं लगाना, ये आपको ध्यान में रखना है चीजें। सपोर्ट्स पर्सन की चीज़ें हैं, उनका भी जो सर्टिफिकेट होता है ये आपका लगेगा, वैलिड आपका होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन वाला है ये भी आपका होना चाहिए। और ये अलग अलग कैटेगरी है दोस्तों, जो आपके है उसके बारे में आपको ज़्यादा पता होगा, जो मेन कैटेगरी है उसके बारे में हमने बात कर ली। ये पीडीएफ है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। तो ये चीज़ आपको पहले ही ध्यान में रखनी है। बाकी इसमें नोटिफिकेशन में और इतनी चीज़ें नहीं है जो आपको बतानी हो, फिर भी कोई भी आपका डाउट है, कमेंट है, उसको मैं देखूंगा सभी को। ये सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो एग्जाम डेट दोस्तों इन्होंने अभी नहीं दी है, इन्होंने यही मेंशन किया हुआ भाई एडमिट कार्ड जो आपका हो गया उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपकी होती रहेंगी आगे, और अभी एग्जाम में टाइम लगेगा दोस्तों। सबसे पहले तो इनको आइडिया नहीं है कितने फॉर्म आपके आने वाले हैं, टाइम इन्होंने कम दिया है, वेबसाइट कैसा काम करती है कैसे नहीं करती, ये उसके बाद चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। अगर अच्छे से काम करेगी तो सभी अप्लाई कर देंगे लगभग बच्चे। हाँ 1-2 दिन का ये टाइम भी यहाँ पर 2-3 दिन का आपको बाद में बढ़ा के दे सकते हैं, लेकिन कोशिश आपकी होनी चाहिए पहले आपको अप्लाई करने की, क्योंकि नहीं बढ़ेगी फिर आप क्या करोगे, वही फिर आप वही प्रदर्शन करोगे, ये करोगे वो करोगे, तो इससे अच्छा टाइम से आपको अप्लाई कर देना चाहिए। तो ये चीज़ें रहेंगी। एग्जाम पैटर्न आपका ये सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आएगा, और इसको आप देख लेना। कंप्यूटर का भी इसमें पोर्शन डाला हुआ है, सब कुछ इन्होंने डाला हुआ है। वेटेज यहाँ पर मुझे नहीं दिखी, इसमें वेटेज आपकी वही रहेगी जो पहले थे आपकी। वेटेज आपकी यानी 25 नंबर के आसपास हरियाणा जी के क्वेश्चन आपको 25 देखने को मिल जाएंगे, और 10-10 नंबर की आपकी 15-15 नंबर के आसपास आपको इंग्लिश, हिंदी और ये मैथमेटिक्स ये आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। 10 नंबर का कंप्यूटर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका एग्जाम ये रहने वाला है। सिलेबस है कंप्लीट तैयार कर लो, कितने भी क्वेश्चन आए फिर आपको क्या घबराना है उसमें। एग्जाम डेट अभी नहीं बता सकता कोई भी, क्योंकि एचएससी का आपको पता ही कोई फिक्स आपका होता नहीं, डेट वगैरह दे भी रखी होती तब भी आपका उस डेट में इनका नहीं होता। तो अभी आपका सिलेबस पर फोकस होना चाहिए, अप्लाई करके आप अपनी तैयारी में जुटें। और कोई भी नोटिफिकेशन में इस तरह की चीज़ें होंगी जो आपको सही नहीं लगती, जो वही हमें लगा उसमें अभी सुधार होना चाहिए, बाद में कोर्ट केस ना हो जाए, तो उसको भी देखेंगे। और क्योंकि क्या हमारे हरियाणा में क्या चलता है, पहले तो चीज़ों को देखते नहीं और फिर बाद में देखते हैं वो ये कमी है वो कमी है, फिर भर्ती आपकी अटकती है। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। तो पहले ही चीज़ों को समझ लो भाई, नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, अप्लाई करने से पहले ये आप चीज़ों को समझ लोगे, आपको लगता है ये गलत है तो उसके बारे में भाई एचएससी को, चेयरमैन को पहले अवगत करा दिया जाए, तो उसमें पहले ही सुधार आपका हो सकता है। कोर्ट केसेस वगैरह बाद में न हो, उसका फायदा आपको भी होगा, एचएससी को भी होगा। तो अभी आप इसको अच्छे से देख लें, और जो भी आपको कमी लगती है आप कमेंट कर सकते हैं, उसको देखेंगे और दोबारा भी नोटिफिकेशन को अच्छे से देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे। तो इस वीडियो में यही जानकारी है। कोई भी छात्र टेस्ट सीरीज टेस्ट पास लेना चाहता है तो आप एग्जाम फैक्ट एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ फाइल और फ्री करंट अफेयर भी आपको देखने को मिल जाएगी। फ्री करंट अफेयर का सेक्शन है जो, इसमें वही करंट अफेयर है लेकिन ये क्या है, वीकली फाइल है इसमें। और जो पेड आपकी की हुई है 50 रुपए में, उसमें आपको कंप्लीट मिलेगी, 1 साल की कंप्लीट आपकी हो गई। फिर आपके मंथली आपके, तो आप उसमें आराम से कवर करेंगे, मंथ आपका जैसे ही होता है तो उसको आप साथ के साथ कवर करते चलेंगे। टेस्ट भी आप लगा सकते हैं, टेस्ट पास में आगे भी आपके एग्जाम है, रेलवे वगैरह के सभी आपके 394 टेस्ट सीरीज इसमें ऑलरेडी डली हुई है, जिसमें हरियाणा के एग्जाम भी आपके रहेंगे, टीचिंग के एग्जाम भी हैं। देखोगे ये हरियाणा की 5 सीरीज यहाँ पर आपकी डली हुई है, एस्टेट की है, सीईटी ग्रुप सी ग्रुप डी दोनों आपके रहेंगे। तो इनको आप लगा सकते हैं, फायदा आपको मिलेगा। 50 रुपये में कुछ नहीं आता, लेकिन 50 रुपये क्यों ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ भाई आपको लगे मैंने कुछ पे किया हुआ है,
और आप उसकी वैल्यू कर पाएँ, आप टेस्ट लगा पाएँ। फ्री मिलेगा, आप लेके उसमें डाल देते हैं, कुछ टाइम में ऐप को भी आप इंस्टॉल कर देते हैं और फिर उसका फ़ायदा कोई भी आपको नहीं मिलता। तो इस वीडियो में यही जानकारी आपको शेयर करनी थी दोस्तों। नोटिफिकेशन आ चुका है, सिलेबस आपका आ चुका है, डेट्स आपके आ चुके हैं भाई, कब आपका फॉर्म आपके अप्लाई होंगे। और पता है हरियाणा वाले बच्चे हैं जो ज़्यादा तैयारी नोटिफिकेशन आने के बाद ही करते हैं। डॉक्यूमेंट्स का आपको पता चल चुका है, सभी अपने नए डॉक्यूमेंट्स बनवा लो अगर आपके पास नहीं है, और फिर आप आराम से अप्लाई करें और तैयारी में जुट जाएँ। एग्ज़ाम में आपको टाइम मिलेगा, उसी का आपको फ़ायदा है। अभी तो नोटिफिकेशन ही आपका नहीं आ रहा था। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और कोई भी डाउट है कमेंट आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऑथेंटिक और सटीक जानकारी आपको मिलेगी। कोई भी बकवास आपको देखने को नहीं मिलेगी भाई, ये हो गया वो हो गया, ये सब फालतू की बातें हैं। आपका काम है पढ़ने का और चीज़ों को समझने का। धन्यवाद।